नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी कुछ ख़ास बातें जो ब्लाउज़ से जुड़ी हुई बातें हैं। इसमें हम वो बातें करेंगे जैसे हमारे ब्लाउज़ में जैसे फिटिंग नहीं आ रही है या कंधे गिर रहे हैं और आगे की साइड जो झोल-सी आती है वो किन कारण आती है। गला हमारा गोल नहीं आता है और तीरा ऊपर की साइड जाता है। तो देखिए आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जो एकदम सीक्रेट बातें हैं जो बना लेते हैं ब्लाउज़ वो ही जानते हैं। तो इन बातों को भी सीखना आपको ज़रूरी है। किस कारण हमारा आगे का जो पार्ट है, यहाँ पे आगे के पार्ट पे आप लोगों ने देखा होगा आप पूरा ब्लाउज़ बना लेंगे तो कुछ लोग बोलते हैं आपने हमारा ब्लाउज़ बुरशट की तरह बना दिया, शर्ट की तरह बना दिया लेकिन यहाँ पे फिटिंग नहीं आ रही है। तो देखिए आज मैं आपको बताऊँगी आपको क्या करना है कि आपका यहाँ पे फिट आना चाहिए और यहाँ पे जो फूला-फूला सा होता है वो नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का तो ऐसा होता है कि एक चीज़ है वो यहाँ पे आ रही है। तो देखिए आज मैं आपको वो सब बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे हमारा ये ब्लाउज़ है तो हमें देखनी है अपने कपड़े की लंबाई। यहाँ पे हमारी लंबाई ब्लाउज़ की है वो 15 इंच है और यहाँ पे हम अपने ब्लाउज़ की चेस्ट का नाप लेंगे। इसकी कितनी चेस्ट है ऐसे करके हमने चेस्ट का नाप ले लिया। 19 इंच आ रहा है तो हम ऐसे ही करके डबल कपड़ा लेंगे पहले। अब देखिए 19 इंच है ना और ये डबल कपड़ा लिया हमने। कपड़े की हमें लंबाई देखनी है कितनी है। यहाँ पे जैसे हमें हमारा ब्लाउज 15 इंच का लंबाई में तैयार है तो हमारा ये यहाँ पे 17 इंच आ रहा है तो 2 इंच ज़्यादा है। तो जैसे 19 इंच है तो हमने यहाँ पे 19 इंच पे एक निशान बना दिया। उसके बाद 3 इंच हमने कपड़े को अलग से लिया सिलाई के लिए कि हम इसको ढीला कर सकते हैं। ये हो गए हमारे आगे और पीछे के पार्ट। अब हमें ऐसे करके छोटा बड़ा करना है देखिए, क्योंकि आगे की साइड हम बड़ा रखेंगे, पीछे का पार्ट हम छोटा रखेंगे। क्योंकि पीछे का और आगे के में क्या फ़र्क है, आगे की साइड हम तीरा लगाते हैं, प्लेट डालते हैं तो वो हमें बड़ा लेना है। जब भी आप लोग कमेंट करते हैं कि हमारा आगे का पार्ट छोटा हो जाता है तो देखिए आपको बड़ा लंबाई में लेना है पीछे से आगे का। उससे क्या है कि जब हम तीरा लगाएंगे और प्लेट डालेंगे तो ये कपड़ा जो हमारा ज़्यादा है 1 या 1.5 इंच लंबाई में वो हमारा बराबर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बहुत आसान और सरल तरीके से कटिंग बताई, स्टिचिंग बताई। अब जो कमियां हैं वो बताऊंगी। जो आप लोग समझ रहे हैं कि हम ब्लाउज बनाना सीख गए हैं तो ऐसे नहीं, अभी आपको कुछ ऐसी कमियां बताऊंगी जो झोल आती है ना वो हटानी है आपको। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने यहाँ पे 6 इंच के शोल्डर ले लिए और यहाँ पे हमने आरोमल ले लिए 6 इंच। तो देखिए 6 इंच के हमने आरोमल लिए लेकिन हमारी यहाँ पे चेस्ट है वो है 19 इंच है। 19 का हम यहाँ पे आधा करेंगे देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो फिटिंग का निशान आ रहा है वो 9.5 इंच पे आ रहा है ऐसे। तो ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान। ठीक है, अब हमने यहाँ पे आधा इंच की दूरी रखी ऐसे करके और ये हमने बना दिया गोलाई में। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे करके आरोमल को काटते हैं तो उनका क्या है, यहाँ पे आप लोग ऐसे काटेंगे तो यहाँ पे फिर झोल आएगी। यहाँ पे ये हमारा जो कटिंग का जो तरीका है ना वो गलत है। फिर देखिए यहाँ पे झोल आएगी। देखिए पीछे की साइड हमारा ऐसे गोलाई में होना चाहिए तो झोल नहीं आएगी। अभी आप लोग यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे निशान बनाया ना, इस तरीके से आप निशान बनाएंगे ना तो झोल आएगी। आपको यहाँ पे गोलाई में कटिंग करना है। अब देखिए गले की चौड़ाई हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, गोल गला बनाना है, 2.25 इंच की चौड़ाई रखेंगे। गले की लंबाई 6 इंच। तो अभी हमने कितने लिए इसके शोल्डर, 6 इंच के लिए हैं। ये हो गया गोलाई में। अब देखिए हमने यहाँ पे गले का भी कटिंग कर लिया, 6 इंच के शोल्डर लिए। अब हम यहाँ पे डीप गला बनाएंगे तो हमें आधा इंच यहाँ से कटिंग करना है। देखिए ऐसे करके आधा इंच कटिंग करना है क्योंकि हमारे यहाँ पे शोल्डर कम होनी चाहिए, 3 इंच के होने चाहिए। अभी हम यहाँ पे छोटा गला बना रहे हैं तो हमें 6 इंच के शोल्डर काफ़ी है। देखिए यहाँ पे हम छोटा गला बनाएंगे तो 6 इंच के जो मैंने शोल्डर लिए हैं वो काफ़ी हैं।
तो ये ऐसे ही हमें ध्यान रखना है कि जब हम डीप गला बना रहे हैं तो हम यहाँ पे आधा इंच कम कर लेंगे, और जब हम नॉर्मल गला बनाते हैं 6 इंच का आगे पीछे का रखेंगे तो हम 6 इंच के शोल्डर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और हम यहाँ पे छोटा गला बना रहे हैं तो हमने 6 इंच के शोल्डर लिए और कटिंग कर लिया। पीछे का पार्ट हटा दिया जो हमारा लंबाई में कम है, जो आगे का पार्ट है वो बड़ा है लंबाई में, उस पे हम तीरे का निशान लगाएंगे। और देखिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि हर साइज में हमें आधा इंच यहाँ से कट करना ही करना है। कैसा भी हमारा गला है लेकिन आधा इंच हम यहाँ पे कट करेंगे कि झोल ना है। देखिए यहीं तक अलग करना है। अब यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसको भी अलग करेंगे। अब देखिए हमें तीरे का निशान कम से कम 13 इंच पर लगाना चाहिए, ऐसे करके कि 13 इंच का जो निशान होता है वो कभी भी ऊपर की साइड नहीं जाता है। 1 इंच हमने ऊपर की साइड लिया और इसका हमें एक अच्छा सा शेप देना है, ऐसे करके। अब हम यहाँ पे टक्स का निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे। जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे तो 19 का आधा 9.5 इंच हमने फिटिंग का कपड़ा निकाल लिया। अब देखिए कई तरीके हैं, जो बीच में प्लेट डालने के जो तरीके हैं वो भी बताऊंगी कि हमने फिटिंग का कपड़ा निकाल लिया। उसके बाद देखिए हमें ये पार्ट ऐसे करना है, देखिए इस तरीके से करेंगे ऐसे, तो जो नीचे की प्लेट है वो हमारी अच्छे से आ जाएगी। देखिए ऐसे, ये आ गई नीचे की प्लेट हमारी। इसकी लंबाई हमें ज़्यादा नहीं रखनी है, 2.5 या 3 इंच की लंबाई रखनी है। यहाँ पे हमें लंबाई 2.5 या 3 इंच की रखेंगे। अब देखिए हमें 2 इंच हर साइज में ऐसे करके दूरी रखनी है, ऐसे करके हर साइज में रखें 2-2 इंच की दूरी। एक प्लेट हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें कैंची के कट भी लगाने हैं। अब देखिए इसमें आपने क्या सीखा, हर साइज में हमें यहाँ पे कटिंग करना है। अगर हम डीप गला बनाएंगे तो हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच या 5 इंच। अगर हम एक सिंपल गला बना रहे हैं 6 इंच का तो हम यहाँ पे शोल्डर कितने रखेंगे, 6 इंच की। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे ना तो फिर देखना आपका ब्लाउज कितना अच्छा बैठेगा। जो भी आसान और सरल तरीके हैं वो ही मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए कपड़े की हमें, जब हम बाजू की कटिंग करते हैं तो कपड़े की चौड़ाई हमारी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 17 या 18 इंच होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी कपड़े की जो चौड़ाई है वो 17 इंच है। 16 इंच होगी तो भी चलेगा। अब इसमें हमें क्या करना है कि जब भी हमारे कपड़े की चौड़ाई कम है तो हमें क्या करना है कि हम उसको थोड़ा 3 की जगह 4 इंच पर कटिंग का निशान बना लेते हैं। अब देखिए हमें बाजू कैसे निकालनी है। ये हमारी बाजू है, ऐसे रखा हमने, ये तो हो गई हमारी बाजू की लंबाई। उसके बाद हमें 2 या 1.5 इंच अलग से लेना है कपड़ा, जो हम नीचे की साइड तुरपाई करेंगे। ये मिल गया हमारा, ये लंबाई, कपड़े की लंबाई हो गई। अब देखिए चौड़ाई हमें यहाँ पे ज़्यादा करनी है तो 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे ऐसे। इससे क्या है कि हमारी जो बाजू का शेप है वो अच्छा आ जाएगा और झोल भी नहीं आएगी। यहाँ पे झोल आती है, जैसे मैंने देखा है कुछ लोग चौड़ाई ज़्यादा ले लेते हैं और यहाँ से तो आपने एक फिटिंग की सिलाई लगा दी यहाँ पे मोरी पे, फिर यहाँ पे झोल आएगी। देखिए वो भी गंदा लगता है। तो वो जब हम चौड़ाई ज़्यादा ले लेते हैं कपड़े की यहाँ से तो झोल आती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर आप देखेंगे ना तो कितना हो रहा है, यहाँ पे 9.5 इंच हो रहा है। जबकि हमने आपको बताया हमें 18 इंच की चौड़ाई चाहिए, 17 इंच की चाहिए, और हमारे कपड़े की जो चौड़ाई है वो 17 इंच है। तो ये कुछ तरीके हैं कि अगर हमारा कपड़ा चौड़ाई में कम है तो हम यहाँ पे ज़्यादा ले लेंगे, 3.5 ले लेंगे, 4 ले लेंगे। ऐसे करके हमें अपनी जो चौड़ाई है वो बढ़ानी है। और देखिए जो बाजू का आगे का साइड का जो कटिंग होता है वो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, क्योंकि मैं कुछ आसान और सरल तरीके बताती हूँ। यहाँ पे जब हम कटिंग कर लेते हैं आगे का जो आरो मतलब वो कटिंग कर लेंगे तो झोल नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा जुड़ा हुआ है तो वो भी हमें अलग करना है। इस तरीके से हमारी ये दोनों बाजू आ गई। और ये हो गया हमारा नीचे का तीरा, ये हो गया हमारा पीछे का पार्ट। तो देखिए आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। जो भी मुझे अच्छा लगा, ये
ये चीज आपको सीखनी है, वो मैंने आपको बताई है, इस पे ध्यान देना और ये हर साइज में आपके काम आएगी। तीरे का हमें कैसे निशान लगाना है, कम से कम हमारा तीरा कितना होना चाहिए कि ऊपर की साइड ना जाए। और आरोमल और शोल्डर भी मैंने आपको बताई। जब भी हम डीप गला बनाएंगे तो उसको थोड़ा छोटा करना है, 5.5 इंच या 5 इंच के शोल्डर रखेंगे। आरोमल भी हमें चेस्ट के हिसाब से लेने, 32 चेस्ट है तो हम यहाँ पे 5 या 5.5 इंच के आरोमल रखेंगे, क्योंकि आरोमल भी हम यहाँ पे ज्यादा काट लेते हैं ना, फिर हम इसको ऐसे सिलाई लगाएं, टाइट करें तो वो कम नहीं होते हैं, झोल आती है यहाँ पे लंबाई में ज्यादा होती है। तो ये बात भी आपको सीखनी है कि हमें कटिंग तो हम सीख गए हैं, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे लंबाई में ज्यादा आरोमल काटी है, फिर यहाँ पे झोल आएगी, आप उसको कितना भी टाइट करेंगे लेकिन वो झोल नहीं जाएगी। देखिए यहाँ पे आप जब भी कटिंग करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कुछ सीखना है या पूछना है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी सारी कमेंटें पढ़ती हूँ। आप लोग जो बोलते हैं वो ही मैं आपको सिखाती हूँ। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और जो सिलाई सीख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।